हाय बडीज़, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लाइफ ऑफ अ मैजिक एकेडमी मेज़ के एपिसोड नंबर 1 को। तो बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर की थिंकिंग को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि अब से मैं अपनी लाइफ को अपने लिए जीने जा रहा हूँ। मैं लर्निंग जैसी किसी भी जगह पर दोबारा नहीं जाना चाहता। तभी हमें बताया जाता है उसने इसका समाधान पहले कर लिया था। हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तभी एक बंदा उससे कहता है, यंग मास्टर लिहान, जरा वहाँ देखो। ऐसा लग रहा है कि हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच ही गए। तो बस ये होता है एम्पायर का बेस्ट मैजिक स्कूल, जिसका नाम होता है एंड्रोगार्ड। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं अलरलॉन्ग, मुझे बस ऐसा लगा था, मैं बस एक यूजलेस सा नाइट था, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए एबल रहा यंग मास्टर। मैंने आपको एक फाइन यंग मैन तक ग्रो होते हुए देखा है और अब आपको एंड्रोगार्ड के अंदर एंटर करना चाहिए। हमें बताया जाता है कि वो अपने आखिरी में वो अपने कनेक्शन को स्कूल से ब्रेक करने में असक्षम रहा अपनी इस ज़िंदगी में भी। तभी हमें उसके पास लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही होती है और वो ग्रेजुएट हो जाता है। तभी उसका दोस्त उसे आके बधाइयाँ देता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अब फाइनली हमारी जो गुलामी है वो ख़त्म हो गई। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, हमने इन प्रोफेसर के बीच में सर्वाइव किया है। तभी एक प्रोफेसर एक स्टूडेंट से बोलता है, क्या तुम सही में वीकेंड्स पर मेरे जो कि फैसिलिटी हिकिंग क्लब है उसे ज्वाइन करना नहीं चाहते? तभी वो स्टूडेंट उससे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए वर्दी नहीं हूँ, ये सही में एक ऑनरेबल क्लब है। तभी वो प्रोफेसर दूसरे स्टूडेंट से बोलता है कि ये इजी होने वाला है टूनेट में इसे ख़त्म करने के लिए। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ प्रोफेसर, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं आज रात भी नहीं सो पाऊँगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। एक बंदा उस बंदे से बोल रहा होता है कि हमने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन हम पूरे वीक से बस ये क्रीम आप खा रहे हैं, मैं तो इसे सिक हो चुका हूँ। तभी वो बंदा जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो उससे कह रहा होता है कि मैं श्योर हूँ कि सभी एवरी ग्रेड स्टूडेंट के लिए कैसा होगा, लेकिन तुम तो स्पेशली अमेजिंग हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है, क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है? मैंने अब बस अपना बेस्ट किया, जो भी मैं अपनी इस पोजीशन में कर सकता था। तभी जो उसका दोस्त होता है उससे कहता है कि तुम्हें क्लू नहीं है कि तुम कैसे थे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने इस लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सुसाइडेड थे, तो तुम अपने हाई ग्रेड स्कूल को दोबारा रिपीट क्यों नहीं करते? हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है, मैं केयर नहीं करता, मैंने बस वही किया जो मेरा काम था। अब मैं किसी भी लर्निंग के जगह का पार्ट बनना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जीने जा रहा हूँ। वो सोच रहा होता है कि अब मुझे स्कूल जैसी अनदर प्लेस का पार्ट नहीं बनना है। तभी हम देखते हैं एक बस ड्राइवर को, जिसके बस का ब्रेक फेल हो जाता है। वो उसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पे मर जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि जो उसकी डिग्री थी और जो उसका एजुकेशन था वो आखिरी में कुछ भी नहीं थी, बस एक यूजलेस पीस ऑफ पेपर रह गई। तभी हमें बताया जाता है कि जो उसका संकल्प था वो पूरा नहीं हुआ, इवन उसके रिइंकार्नेशन के बाद भी। तभी हम देखते हैं कि एक छोटे बच्चे को, जो कि अपना हाथ देखते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ रिमेंबर है। तभी हमें बताया जाता है इसका नाम होता है लिहान वार्डनाज, और यही हमारा मेन कैरेक्टर होता है। हमें बताया जाता है कि ये जो है वार्डनास फैमिली के थर्ड सन के रूप में बॉर्न हो चुका है, जो कि लीडिंग फैमिली है पूरे एम्पायर की। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्या ये सही में रियल है, मैं रीइंकार्नेट हो चुका हूँ अनदर वर्ल्ड में एक नोबल की तरह। इसे मेंशन नहीं किया गया है एक अमीर और एक पावरफुल फैमिली का पार्ट होना। वो बोलता है कि मुझे रिवॉर्ड किया गया अपने पास्ट लाइफ में ग्रेड स्कूल को अटेंड करने के लिए। तभी बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ही गलत है, जो रूल है वार्डनस फैमिली के, उसके हिसाब से जो फर्स्ट सन होता है उसे सब कुछ मिलता है, तो हम सब बचे हुए का क्या? वो बोलता है बाकी जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें अपने पाथ को अपने लाइफ में खुद ही फिगर आउट करना होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कि वो स्वॉट ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी जिससे वो स्वॉट ट्रेनिंग कर रहा होता है वो बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आपने मुझे पर्सनली कहा खुद को स्वॉट सिखाने के लिए यंग मास्टर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, मुझे लगा कि यह सुविधाजनक होगा और मेरे पास कुछ भी बेटर करने के लिए नहीं है। तभी वो बोलता है कि जो थैंकफुली जो ये फैमिली है वो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो भी वो सीखना चाहते हैं। तभी जो वो नाइट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर क्या हो कि आपने स्वॉर्ड के पाथ को चूज़ किया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, कम ऑन अलोंग, मुझे एक मैजिशियन बनना है। और वो बोलता है ऐसा लगता है कि ये मोस्ट स्टेबल पाथ है। तभी जो नाइट होता है उससे कहता है, स्टेबल आपने कहा? हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है क्या वो एक महत्वाकांक्षी आंसर था? तभी वो नाइट लिहान से कहता है कि मैं अलरलॉन्ग, मैं आपके क्लेवरेंस से टच्ड हूँ यंग मास्टर। वो कहता है कि जो नोबल चिल्ड्रन की मेजॉरिटी है वो भ्रमित होती है, मेरा मतलब है इनक्रेडिबली एम्बिटियस होता है कम उम्र में, लेकिन आप एक रीजनेबल फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो पहले से ही। बट बिकम अ रियलिस्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ नाइट्स टू द एडवेंचरल गिल्ड टू इवन द एम्पायर फैमिली, जो कि स्किल्ड मैजिशियन होते हैं
वो उनका हमेशा से वेलकम होता है। और जो ये इंस्टीट्यूट है ये उन्हीं टैलेंटेड पीपल को प्रोड्यूस करता है, जो कि एम्पायर का ग्रेटेस्ट मैजिक एकेडमी है एंड्रो गार्ड। वो बोलता है चलो इसे ट्राई करते हैं और एंड्योर करते हैं कुछ सालों के लिए। तभी जो वो नाइट होता है वो उससे कहता है कि मैं श्योर हूँ कि जो हमारे पैट्रियाज है वो भी आपके टैलेंट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे यंग मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये जो बंदा है ये मुझे मैजिक को प्रैक्टिस करने नहीं देगा क्योंकि ये किड्स के लिए डेंजरस हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि तुम्हारी एम्प्टी वर्ड्स के लिए थैंक्स। जो नाइट होता है वो उससे बोलता है कि मैं ट्रूथफुल रहूँगा और जहाँ पे यहाँ पे जितने भी ये घोड़े हैं इनके अटेंडेंस यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि हाँ तुमने ये बात पहले भी कही थी। लेकिन वो वहाँ पे सामने में देखते हैं कि वहाँ पे ड्यूक की बेटी आ जाती है और वहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जो ड्यूक की बेटी है वो आ चुकी है। तभी जो वहाँ पे लोग बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि साइड हटने के लिए हमारे पास इम्पीरियल प्रिंस है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पीपल नहीं आ गए हैं। वह बोलते क्या कुछ ज़्यादा नहीं हो गया नोबल गार्ड्स के लिए। मेरा मतलब कि एंड्रो गार्ड एक ऐसा प्लेस है जो तुम्हें अकेले अंदर जाने देता है। तभी वहाँ पे एक बंदा वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा गलत है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलते क्या तुम ठीक हो। वो बंदा बोलता है कि बिना मैं अपने सर्वेंट के मैं सो नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर चुप होकर उसे देख रहा होता है। वो बंदा उससे बोलता है कि बिना सर्वेंट जो सर्वेंट होते हैं वो मेरे हाथ और पैरों के बिना है। वो बोलता है कि ये कुछ ऐसा है कि कोई तुमसे आस कर रहा है तुम्हारे पैर और हाथों को काटने के लिए, क्या तुम एग्री नहीं हो। तभी जो बंदा होता है एंट्रेंस के पास जो लड़की खड़ी होती है वहाँ पे जाते हुए कहता है कि इक्वलिटी के नाम पे ये लोग जो है स्टूडेंट को स्लेव के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली का नाम यूज़ करके कंप्लेंट डालने जा रहा हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है तो ठीक है तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो। वो बोलता है कि मैं वंडर हूँ कि ये लोग कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन तभी जो वहाँ पे एंट्रेंस पे गार्ड होती है वो उसके ऊपर मैजिक का यूज़ कर देती है। वो बंदा बोलता है कि मैं रिडेंट करता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए सोचता है ये तो माइंड मैनिपुलेशन मैजिक है। इन्होंने एक नोबल चिल्ड्रन के ऊपर भी हेजिटेट नहीं किया मैजिक का यूज़ करने का। इसका मतलब जो र्यूमर्स थे वो सही है कि एक ऐसा प्लेस है जो कि फुल्ली मॉन्स्टर से भरा हुआ है और अगर तुम यहाँ पे मर जाते हो तो तुम्हें माउंटेन के पीछे फेंक दिया जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं गेट ओपन हो जाता है और वहाँ पे कोई आवाज़ आता है वेलकम टू द एंड्रो गार्ड। हम देखते हैं वो बोलता है कि तुम स्टूपिड आयरन हेड्स। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि कितना ज़्यादा ही मैजिक का प्रेशर है। तो क्या ये र्यूमर का हेड मास्टर वो सोच रहा होता है कि इस प्रेशर की वजह से सभी लोग यहाँ पे फ्रीज हो चुके हैं। तभी जो हेड मास्टर होता है वो उनसे कहता है कि क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था यहाँ पे कम अकेले आने के लिए। बोलते हैं ठीक है अगर तुम मेरे रूल को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें उन्हें फॉलो करने पर मजबूर कर दूंगा। तभी वहाँ पे उनके जितने भी कैरेज होते हैं जितने भी कपड़े होते हैं वो उन्हें वहाँ पे खींच लेता है। तभी वहाँ पे एक लड़का बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरे सर्वेंट्स को भेज दोगे तो फिर मेरी बोली कौन लगाएगा। वो जो हेड मास्टर होता है उनसे बोलता है कि तुम लोग ऐसे खड़े क्यों यहाँ पे स्टूपिड, एंटर करो। और तभी वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है एंटर एंटर। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये मेरा फर्स्ट डे है एंड्रो गार्ड के अंदर ग्रेटेस्ट मैजिक एकेडमी इन द एम्पायर। वो बोलता है कि मेरे पास इसके बारे में बहुत सारी बैड फीलिंग्स है। तभी हमें एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बंदा बोल रहा होता है आयरन हेड, इसने मुझे आयरन हेड बोला, मुझे जो कि सक्सेसर है एल्डोम फैमिली का। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई लिहान को पीछे से आवाज़ लगाता है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है। वो बोल रही होती है कि मेरा नाम यूनर माइकिन है। जैसे कि वो भी एक वार्डनास फैमिली की तरह ही जो मैगिन फैमिली है वो भी एक मैजिशियन फैमिली है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी वो लड़की उससे बोलती है कि जो हमारे इम्पीरियल प्रिंस है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है द इम्पीरियल प्रिंस। तो गाइस यहाँ पे हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और गाइस एपिसोड 2 में बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आपको हमारे चैनल के साथ बना रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और बेल आइकन को भी ऑन कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे मानवा को लाने वाला हूँ फ्यूचर में एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने चैनल पे एक और मानवा को अपलोड कर दिया है जो कि आर्क मैच वाला मानवा है। अगर आपने उसे अभी तक देखा नहीं है तो आप उसे देख सकते हो। उसका पार्ट 1 आपको चैनल पे मिल जाएगा और उसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी ला दूंगा अगर आप बोलोगे तो बस अब फाइनली टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।